जय माता जी दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित सिंह है। और दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ ना, वो मुंबई की सत्य घटना पर आधारित भूतिया कहानी है। जो दो दोस्त प्रिंस और निपुण के साथ 2022 की सत्य घटना पर आधारित भूतिया कहानी है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की इस कहानी में। दोस्तों, प्रिंस और निपुण दो दोस्त होते हैं जो थाने डिस्ट्रिक्ट के मीरा रोड में 1 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट ले करके ये लोग किराए पे रहते थे। और दोनों फिल्म इंडस्ट्री में एज असिस्टेंट डायरेक्टर फ्रीलांसर का काम करते थे। जहाँ पे भी जिस डायरेक्टर के साथ इनको काम मिलता था, ये लोग काम कर लिया करते थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती होती है। तो अगर एक को कहीं काम मिलता तो ये दूसरे को भी डायरेक्टर से बात करके रखवा दिया करता था। और दोनों का काम चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। अभी अक्सर ऐसा होता है कि असिस्टेंटों को पैसा नहीं मिलता, सिर्फ कन्वेंस के नाम पे 500-1000 रुपया रोज का मिल जाया करता है। तो इस वजह से ये लोग मीरा रोड में रहते थे। और इन लोग के सपने बड़े बड़े थे। इन दोनों का सपना था कि एक दिन ये लोग भी बहुत बड़े डायरेक्टर बनेंगे। और इसी सपने में लोग जी रहे थे और हर एक जगह जा करके स्ट्रगल करते थे, डायरेक्टरों के ऑफिस में और काम मांगा करते थे। और ये लोग काफ़ी हम्बल टाइप के लड़के थे। तो इस वजह से सीधे साधे लड़के देख करके लोग इनको काम दे दिया करते थे। और ये थे भी सीधे साधे, अपने काम से मतलब रखने वाले शरीफ लड़के थे। तो इनका जो फ्लैट था ना दोस्तों, मीरा रोड में, वो रेलवे ट्रैक से लग करके ही था। और जो इनका बेडरूम का खिड़की जो खुलता था, वो रेलवे ट्रैक के साइड में ही खुलता था। तो ये लोग जब ये अपना खिड़की खोलते थे तो खिड़की से रेलवे ट्रैक को देखा करते, ट्रेन वेन देखा करते थे। और जो इनका हॉल का जो खिड़की था, वो सोसाइटी के फ्रंट साइड में खुलता था, जहाँ से कौन आ रहा है कौन जा रहा है इन लोग को दिख जाया करता था। तो ये लोग वहाँ पे रह रहे थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। 2022 की ये बात है, मई जून का महीना होता है। तो ये लोग अपने फ्लैट में सो रहे होते हैं। तो इन लोग को ऐसा लगता है जो खिड़की से रोशनी आती है, लाइट, उस लाइट का शैडो दीवार पे पड़ रहा होता है। और शैडो में इनको क्या दिखता है कि एक झूला हिल रहा है और उस झूले पे एक लेडीज बैठी हुई है खुले बाल में। ब्लैक शैडो, सिर्फ शैडो दिख रहा था और वो झूला झूल रही है। अभी ये जो दोनों होते हैं वो ये सीन को देखते हैं और देख करके डर जाते हैं। और फिर ये निपुण देखते हैं, वो प्रिंस को भी दिखाते हैं। दोनों देखते हैं और देख करके काफ़ी डर जाते हैं लोग। और दोनों आपस में बात करते हैं कि यार ये क्या है, खिड़की साइड से शैडो आ रहा है और उस साइड तो कुछ है नहीं, जो शैडो आ रही है और उस शैडो में जो ये औरत दिख रही है हमको। लेकिन ये लोग पढ़े लिखे लड़के होते हैं तो उस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं और ये लोग सो जाते हैं। जब ये सोते हैं तो दोनों एक साथ में एक ही सपना देखते हैं कि कोई औरत आई। और ये प्रिंस भी देखते हैं और निपुण भी देखते हैं कि औरत आई और एक पैर एक के सीने पे रख के और दूसरा पैर दूसरे के सीने पे रख करके खड़ी हो गई है। और बिल्कुल भयानक रूप में डरावनी सी औरत दिखती है। और ये लोग दोनों एक साथ में उठते हैं सपने से डर करके। भयानक तरीके से लोग डर जाते हैं और एक साथ में उठते हैं। और उठ करके दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं। फिर दोनों बताते हैं कि मैंने ये देखा, वो भी बताते हैं मैंने ये देखा। अभी दोनों को बहुत आश्चर्य होता है कि दोनों एक साथ में एक जैसा सपना कैसे देख सकते हैं। और फिर ये लोग जो खिड़की होता है वो खिड़की पे देखते हैं तो खिड़की पे इनको शैडो तो अभी भी दिख रही होती है, लेकिन बिल्कुल प्लेन शैडो जैसा होना चाहिए। बाहर से लाइट की रोशनी आती है और खिड़की का शैडो ही दिख रहा होता है, उसमें कोई भी औरत इन लोगों को
झूला झूलते हुए नहीं दिखती है। अभी ये चीज़ देख करके ये दोनों बहुत डर जाते हैं। अभी बताएं तो किसको बताएं। अब ये दोनों सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, और इन लोगों का फिल्म सिटी में शूट होता है। जो रेगुलर ये लोग शूटिंग कर रहे होते हैं, एक सीरियल में असिस्टेंट का काम कर रहे होते हैं। डेली बेसिस का सीरियल होता है, डेली टेलीकास्ट जो होता है उस सीरियल का, और ये लोग वहाँ पे चले जाते हैं। अभी वहाँ पे दोनों कुछ लोग अपनी आप बीती बताते हैं, तो सब लोग इनका मजाक बनाते हैं, और सब लोग हंसते हैं कि अरे क्या बात कर रहे हो तुम लोग यार, आजकल के ज़माने ऐसा होता है क्या, तुम लोग पढ़े लिखे होकर के हमारी खिंचाई करने लगे। कोई इनके बातों पे विश्वास करता ही नहीं है। अभी ये दोनों आपस में प्लान बनाते हैं कि यार किसी को बता के कोई फ़ायदा नहीं है, कोई विश्वास करेगा नहीं, और इससे हमारी इमेज पे भी फ़र्क पड़ेगा। लोग बोलेंगे कि ये लोग अंधविश्वासी हैं, बेवकूफ़ हैं। तो हम लोग किसी को ये बात बताएंगे नहीं, और देखते हैं क्या होता है। दूसरे दिन भी इनका पिकअप होता है। ये लोग घर पे आते हैं, शाम को इनका पिकअप हो जाता है। 12 घंटे की शिफ्ट होती है। वैसे तो शिफ्ट 8 घंटे की होती है, लेकिन 12 घंटे लोग शूट करते हैं, और फिर ये लोग अपने घर पे आ जाते हैं, और घर पे आकर के अपने खाना पीना खाते हैं, और फिर से ये लोग उसी रूम में सो जाते हैं। फिर से इन लोगों को वही शैडो दिखती है कि एक औरत झूले पे झूल रही है। अभी उस रात ये लोग इतना डर जाते हैं कि ये लोग दोनों प्लान बनाते हैं, और बेडरूम से आकर के लोग हॉल में अपना बिस्तर लगाते हैं। कोई पलंग चारपाई इनके पास होती नहीं है, ज़मीन पे ये लोग अपना बिस्तर लगा करके दोनों एक ही साथ में सोते हैं। अगल बगल में दोनों का अपना अपना सेपरेट बिस्तर होता है, जो दरी और गद्दा वद्दा, चादर उधर, तकिया और वो सब बिछा करके सोते हैं। तो ये लोग हॉल में आकर के सो जाते हैं। हॉल में आकर के सो जाते हैं, और फिर ये दोनों सपना क्या देखते हैं कि एक औरत आई रूम में, और इन लोगों से बोलती है वो औरत सपने में ही कि तुम कहीं पे भी सो, कहीं पे भी रहो, ये घर मेरा है, तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते हो। अगर बचना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सकता है मेरा घर खाली कर दो, नहीं तो तुम लोगों को बहुत भारी हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और वो औरत भयानक रूप से हंसने लगती है। अभी फिर से ये दोनों उठ जाते हैं, फिर से घड़ी देखते तो सेम टाइम होता है। पिछले दिन वाला, जो पिछली रात जो इन्होंने सपना देखा होता है, वही आज भी सेम टाइम होता है, 1:15 बजे का टाइम होता है। फिर से ये लोग डर जाते हैं, दोनों एक दूसरे का शक्ल देखते हैं। और दूसरे दिन जो निपुण और प्रिंस होते हैं, दोनों थोड़ा बीमार जैसा और पूरे बदन में दर्द हो रहा है ऐसा महसूस करते हैं। फिर भी ये लोग शूटिंग पे जाते हैं, और शूटिंग से पिकअप होने के बाद ये लोग रिटर्न आते हैं। फिर जो ब्रोकर इनको घर दिलाया होता है, उस ब्रोकर को फ़ोन करते हैं, और ये लोग बोलते हैं कि भाई ये रूम हमको नहीं चाहिए, हम लोग ये रूम खाली करना चाहते हैं। तो बोलते हैं ठीक है, जो भी बात करना, अभी मैं ऑफिस बंद करने वाला ही था, लेकिन आ जाओ, मैं ऑफिस में ही हूँ, आके मुझे मिलो। अब ये लोग ऑफिस में जाते हैं, और जा कर के अपनी आप बीती उस ब्रोकर को बताते हैं। तो जो ब्रोकर होता है इनका मजाक बनाने लगता है कि क्या भाई, आप लोग पढ़े लिखे होकर के आज के ज़माने में भी ऐसी दकियानुसी बातों को मानते हो। अभी ये इन दोनों को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इन लोगों की बात पे कोई भरोसा नहीं कर रहा होता है, जबकि इनके साथ ऐसा हो रहा होता है। अभी भी ये लोग थके थके से और बीमार से महसूस कर रहे होते हैं, दिन भर बुखार होता है, लेकिन काम पे जाना इनकी मजबूरी होती है, क्योंकि नहीं जाएंगे तो किसी और को रख लेंगे और इन लोग का काम छूट जाएगा। फिर ये लोग वहाँ जाते हैं काम पे, और काम से आने के बाद ब्रोकर से मिलता है। अभी ब्रोकर इन लोग का बात नहीं मानता, तो ये लोग गुस्सा हो जाते हैं। फिर भी ब्रोकर बोलता है ठीक है, मैं दूसरा फ्लैट आप लोगों के लिए देख रहा हूँ, लेकिन 1 महीने का तो नोटिस देना ही पड़ेगा, अचानक ऐसे छोड़ नहीं सकते, एग्रीमेंट पे भी मेंशन होता है। तो ठीक है, आप 1 महीने का नोटिस दे दो, हम लोग 1 महीने तक उस फ्लैट में नहीं रुक सकते। 1 महीने का बेशक हम भाड़ा दे देंगे, लेकिन हमको 1-2 दिन में ही दूसरा फ्लैट का बंदोबस्त करके आपको देना पड़ेगा, हम लोग उस फ्लैट में नहीं रुक सकते। आपको मालूम नहीं हमारे साथ रोज़ हादसा होता है,
तो हादसा क्या होता है भाई, आप लोग सपना देख रहे हो, सपने में आप लोग डर जा रहे हो, ऐसा होता है क्या? तो बोलता है कि आपको नहीं लगता, लेकिन हमारे साथ होता है, हम डर जाते हैं। और ये लोग एक उस दिन मजबूरी थी, फिर से आते हैं खाना वाना लेकर के, बाहर से ही खाना वाना खाते हैं और सोते हैं, उसी हॉल में सोते हैं, बेडरूम में नहीं सोते हैं। बेडरूम में अभी रात को जाने में भी इनको डर लगता था, तो ये लोग हॉल में ही सोते हैं। और फिर से सपने में दोनों को ही रोज सेम ही सपना आता था। दोनों को औरत दिखती है और बोलती है, हाँ अब किया ना तुम लोगों ने अक्लमंदी की काम, तो इस फ्लैट में मैं किसी को नहीं रहने दूंगी, ये मेरा फ्लैट है और इस फ्लैट को तुम लोग खाली कर दो। अभी दूसरे दिन ये लोग उठते हैं और दूसरे दिन जो होता है ना, ये लोग फ़ोन करके बोल देते हैं डायरेक्टर को कि 1 घंटा हम लोग लेट आने वाले हैं सर, तो क्या चल सकता है क्या? तो हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, 1 घंटा मैं संभाल लूँगा, वैसे भी आप लोग आते हो तो 1-2 घंटा तो यहाँ पे टाइम लगता है, ये आप लोग आ जाए, 1-1.5 घंटे लेट आओगे तो चलेगा। और फिर यहाँ पे ये लोग जो सोसाइटी के केयर टेकर होते हैं, हर एक सोसाइटी में केयर टेकर होते हैं, तो जो केयर टेकर होते हैं उनसे मिलते हैं और जा कर के बात करते हैं। और फिर इनको पता चलता है कि उस फ्लैट में कोई हस्बैंड वाइफ रहते थे और रोज़ दोनों में लड़ाई होती थी। फिर जो वो औरत होती है, जो वाइफ होती है, वो खुद को खुश कर लेती है, यानी कि वो फांसी लगा करके पंखे से लटक करके और आत्महत्या कर लेती है। और उसी केस में पुलिस उस आदमी को पकड़ के ले जाती है। जो वो आदमी होता है अभी भी वो जेल में होता है, थाने के जेल में। और उसके बाद से ये फ्लैट में बहुत से लोग आए गए, ये लगभग 7-8 साल पहले की बात होती है। बहुत से लोग आते हैं, लेकिन कोई भी आदमी 11 महीने भी उस फ्लैट में नहीं टिक पाता है, लोग खाली करके चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिए, आप लोग कमेंट करिए, बताइए कि हमारी कहानी आपको कैसी लग रही है। और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हर रोज़ आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद, हर हर महादेव।